हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टूवर्ड सक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा है वो टॉपिक? गवर्नर जनरल विसरॉय। इससे रिलेटेड हम सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो नोट्स उससे रिलेटेड ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ेंगे। जितने भी हमारे गवर्नर हुए हैं, उसके बाद जब गवर्नर जनरल बने हैं जितने, वो साथ ही जितने विसरॉयज बने हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीडीएस, यूपीएससी, स्टेनोग्राफर से रिलेटेड सारे ही एग्जाम और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ही एग्जाम के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करते हैं। इस वीडियो से बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे किसी भी एग्जाम से, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। और हाँ, टूवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही टूवर्ड सक्सेस के इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना ना भूलें। इस पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं कि कब कौन सा वीडियो आया है। साथ ही करंट अफेयर्स की सीरीज भी हमारे शॉर्ट्स वीडियो पे चलती रहती है, जिसमें आपको टॉप 10 डेली क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसे भी देखना ना भूलें। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल। तो पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने हैं? रॉबर्ट क्लाइव बने हैं। बात करेंगे ड्यूल गवर्नमेंट के बारे में, जो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1765 में कंटिन्यू कब तक रही थी? 1772 तक कंटिन्यू रही थी। वॉरेन हेस्टिंग जब 1772 में आए पहली बार, तो इन्होंने एंड कर दिया था ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को बंगाल में। किसके ऑर्डर्स के जरिए? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के। ओके, पहले गवर्नर जनरल की बात कर ले अब इसी के साथ बंगाल की, तो वॉरेन हेस्टिंग बने। साथ ही बात करेंगे 1883 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो ये क्यों आया था? गवर्नर जनरल जो बंगाल के बन रहे थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया गया, और विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने ब्रिटिश इंडिया के। तो ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखेंगे आप। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। फिर उसके बाद जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल किसके बन गए? ब्रिटिश इंडिया के बन गए, तो लॉर्ड कैनिंग आए। ये पहले विसरॉय थे इंडिया के भी और ब्रिटिश इंडिया के भी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जब इंडिया फ्री हो गया था तो माउंटबेटन हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। किसके? इंडिया के। नेक्स्ट बात करेंगे राजगोपालाचारी के बारे में। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, और ये एक ओनली इंडियन थे जो गवर्नर बने थे। अब आगे बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक ये रहे थे। अब इनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया था। फिर इन्होंने लाया था पिट्स इंडिया एक्ट। कब लाया था इन्होंने? 1784 में लाया था। साथ ही रोहिला वॉर इनके टाइम में हुई थी 1774 में। और फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट मराठा वॉर भी इसी टाइम हुई थी 1775 से 82 तक। और ट्रीटी ऑफ सलबाई ये 1782 में लड़ी गई थी। और फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि सेकेंड मैसूर वॉर हुई थी कब? 1780 से 84 तक। तो ये सारे ही जो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं किनके टाइम पे हुई थी? ये वॉरेन हेस्टिंग जी के टाइम पे हुई थी, और ये वॉरेन हेस्टिंग की इमेज है। अब नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। इनका टर्म पीरियड रहा था 1786 से 1793 तक। अब इनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे तो पहला इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था इनके टाइम पर। पहला क्या था? थर्ड मैसूर वॉर हुई थी। कब से कब तक चली थी ये? 1790 से 92 तक चली थी। साथ ही ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था। इम्पोर्टेंट है गाइस, काफी बार एग्जाम में आता है। 1792 में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कॉर्नवालिस कोड के बारे में कि इस टाइम ये भी जारी हुआ था। कब हुआ था? 1793 में हुआ था, याद रखेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो इवेंट ये कहलाता है। कौन सा इवेंट है ये? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। कब हुआ था? बहुत अच्छे से याद रखेंगे, 1793 में ये भी हुआ था। तो ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं इससे क्वेश्चन। और ये कॉर्नवालिस जी की फ़ोटो है, तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। तो ये है लॉर्ड वेलेस्ले जी। इनका टर्म पीरियड रहा था 1798 से 1805 तक। अब इनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो इनके टाइम पे पहला इवेंट्स हुआ था क्या? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। कब किया था? 1798 में इन्होंने किया था क्या? सब्सिडियरी अलायंस। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर फोर्थ मैसूर वॉर हुई थी इनके टाइम। कब हुई थी ये फोर्थ मैसूर वॉर? 1799 में हुई थी। थर्ड बात करेंगे सेकेंड मराठा वॉर भी इम्पोर्टेंट है गाइस। 1803 से हुई थी ये। कब तक?
1835 तक हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में। इनका टर्म पीरियड था 1807 से लगाई 1830 तक था। अब इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर ले तो पहला हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। किसके साथ हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर? रंजीत सिंह के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1809 में हुआ था। फिर लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो 1813 से ये 1823 तक रहे थे ये। तो इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे तो इनके टाइम पे हुआ था, पहला पॉइंट है कि एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 1814 से 16 तक हुआ था। साथ ही ट्रीटी ऑफ सगौली याद रखेंगी, कब हुई थी ये? 1816 में हुई थी। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सेकंड क्या हुआ था इनके टाइम पे? थर्ड मराठा वॉर हुई थी। सेकंड मराठा वॉर हमने पढ़ी, अब थर्ड मराठा वॉर पढ़ेंगे। तो 1817 टू 1819 पे हुई थी ये। साथ ही डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी ये भी हो गया था, डिसोल्यूशन हो गया था मराठा कॉन्फेडरेसी का। थर्ड पॉइंट हुआ था यहाँ पर, ये थर्ड पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोटरी सिस्टम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोटरी सिस्टम किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी। कब हुई थी? 1820 में। तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये लॉर्ड हेस्टिंग की फोटो है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। तो इनका टर्म पीरियड था कितने से कितने तक का? 1823 से 28 तक का था। अब इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करेंगे। तो पहला हुआ था फर्स्ट बर्मेसी वॉर हुआ था, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखेंगे। बर्मेसी वॉर कब हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे हुआ था। ओके, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है ये। तो कब से कब तक इनका टर्म पीरियड रहा था? 1828 से 1835 तक का रहा था। अब इनके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सती सिस्टम अबॉलिश किसके द्वारा हुई या किसके टाइम पे हुई और कौन से सन में हुई? तो याद रखेंगे 1829 में ये अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था। साथ ही चार्टर एक्ट इनके टाइम पे आया था। कब आया था? 1833 में आया था। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। कब से कब तक इनका टर्म पीरियड रहा था? 1836 से 1842 तक रहा था। अब इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो अफगान वॉर हुई थी पहली बार। अब नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, जो फर्स्ट लॉर्ड हार्डिंग थे। उनके टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो 1844 से 1848 तक थे। अब इनकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो पहला सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर हुआ था। कब से कब तक? 1845 से 46 तक हुआ था। साथ ही ट्रीटी ऑफ लाहौर, अच्छे से याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? 1846 में। किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुई थी, ठीक है। 1846 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। साथ ही सोशल रिफॉर्म्स लाइक एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल का जो इन्फेंटिसाइड हो रहा था, भ्रूण हत्या, वो भी एबॉलिश हुआ इस टाइम पर। किसके टाइम पर? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑल्सो। 1848 से 1856 तक इनका टाइम पीरियड था। तो इनका क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाता है कि लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक का था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे तो ये भी याद रखेंगे एक एक पॉइंट। इनके टाइम का इंपॉर्टेंट इवेंट सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी, 48 टू 49 तक हुई थी ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही इन्होंने लेइंग डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन, किसको कनेक्ट कर रही थी? बॉम्बे टू थाने। कब ये बनी थी? 1853 में ये रेलवे लाइन पहली बनी थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। तो ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड याद रखेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन मॉडर्न हिस्ट्री। 1856 से 62 तक इनका टाइम पीरियड था। ओके, अब इनकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इनके टाइम पे हुई थी रिवॉल्ट 1857। किनके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। 1857 रिवॉल्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में वो सभी जानते हैं, तो इसको भूलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि रिवॉल्ट 1857 किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था।
साथ ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 3 यूनिवर्सिटीज़ का। कौन कौन सी वो 3 यूनिवर्सिटीज़ थी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। ओके, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1857 में ये भी हुआ था। ठीक है, साथ ही एबोलिशन हुआ था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का एबोलिशन हो गया था। एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ट्रांसफर हो गया कंट्रोल किसको? क्राउन को। किसके एक्ट के द्वारा? 1858 के गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था 1861 में। ओके, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बारे में। इनका टर्म पीरियड था 1864 से 1869 तक। और इनके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हाई कोर्ट्स का। कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। जैसे कि यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज़ आई थी, वैसे ही यहाँ पर हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस टाइम पे। कब हुआ था? 1865 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर बात करेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। तो लॉर्ड लिटन का टर्म पीरियड 1876 से 1880 का था। तो इनकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, याद रखेंगे अच्छे तरीके से। द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था इस टाइम पे। कब हुआ था? 1878 में हुआ था। सेकेंड अफगान वॉर हुई थी, ये 78 से 80 तक चली थी ये। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही थर्ड पॉइंट है, क्वीन विक्टोरिया को अज्यूम हुआ था टाइटल कौन सा? केसरी हिंद, या फिर कह सकते हैं क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको ये टाइटल अज्यूम कराया गया था। कब? लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1880 से 1884 का। और इनके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो इन्होंने रिपील कर दिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया किस टाइम पे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया। और इसको रिपील किसके द्वारा किया गया या किसके टाइम पीरियड पे किया गया? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे इसे रिपील कर दिया गया था। लॉर्ड वर्नाक्यूलर एक्ट आया कब था? 1878 में आया। और ये रद्द कब हो गया था? 1882 में ये रद्द हो गया था। तो ये 2 डेट्स, ये 2 लोगों के नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे कुछ और इवेंट्स हुए थे इम्पोर्टेंट। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हुआ था किस पे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। कब? 1882 में हुआ था। साथ ही हंटर कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमीशन, किस पे हुआ था ये हंटर कमीशन? एजुकेशन पे हुआ था। ये भी आया था 1882 में। ठीक है, अब बात करेंगे लॉर्ड डेफरिंग के बारे में। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। गाइज, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। इनके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड डेफरिन थे। ठीक है, इस बात करेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में। तो इनका टर्म पीरियड था 1888 से लगाई 1894 तक। इनके टाइम पे इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो ये 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स इनके टाइम पे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट हुए थे 1892। और सेटिंग ऑफ किसका हुआ था? ड्यूरेंट कमीशन का हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ओके, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन कब टर्म पीरियड था? 1899 से लगाई 1905 तक था। अब इनकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है गाइस। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। तो 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। अब नेक्स्ट की बात करें तो लॉर्ड मिंटू सेकेंड थे। ये 1905 से 1910 तक इनका टर्म पीरियड था। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की इनके टाइम पे बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। पहला हुआ था स्वदेशी मूवमेंट्स हुआ था 1905 से लगाई 11 तक। सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुआ था इसी टाइम पे 1907 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी कब? 1906 पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड मिंटू के टाइम पे हुई थी। साथ ही एक और पॉइंट की बात करें तो मौर्य मिंटो रिफॉर्म इन्हीं के टाइम पे हुआ था। अब नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के बारे में हमने बात करी, अब सेकेंड के बारे में बात करेंगे। तो 1910 से लगाई 16 तक इनका टर्म पीरियड था। अब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल अभी देखा आपने, पीछे पढ़ा। अब साथ ही पार्टीशन ऑफ एनलमेंट कब हुआ था? 1911 में इसका
एंड हुआ था। अब ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था इन्हीं के टाइम पे, कलकत्ता से दिल्ली पे। कब किया गया था? इसे भी 1911 में किया गया था, ठीक है, लॉर्ड हैडिंग के टाइम पे। बहुत अच्छे से याद रखेंगे गाइस। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के बारे में। 1916 से 21 तक इनका टर्म पीरियड था। अब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे इनके, तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आप देख सकते हैं। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, ये भी 1917 में हुआ था। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो याद रखेंगे अच्छे तरीके से। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे 5th पॉइंट के बारे में, तो रॉलेट एक्ट भी इसी टाइम पे हुआ था, सेम डेट है 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग मैस्केयर ये भी हुआ था 1919 में ही हुआ था, ठीक है। इसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला जो सेशन मैंने पढ़ाया हुआ है उसका वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट कांग्रेस की लिस्ट आपको दी है, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जा करके देखें, कंप्लीट बहुत अच्छी वीडियो है। नेक्स्ट 7th पॉइंट है हमारा लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का लॉन्च हुआ था, इसी टाइम पे हुआ था। अब लॉर्ड रेडिंग के बारे में बात करें तो 1921 में ये आए 1926 तक। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इनके टाइम पे हुए क्या थे? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। साथ ही विड्रॉ हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखा आपने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस टाइम स्टार्ट हुआ। साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कब हो गया था? 1922 में ये विड्रॉ भी हो गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी टाइम पे हो गया था। कौन से सन में? 1922 में। ये तीनों ही पॉइंट्स रिलेट करते हैं 1922 के डेट से, तो इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब इसी लॉर्ड रेडिंग के टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था। वो कौन सा इवेंट था? ककोरी ट्रेन रॉबरी भी हुआ था। ककोरी ट्रेन रॉबरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। 1925 में ये हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे लॉर्ड एडविन के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, जो कि 1926 से इन्होंने 1931 तक इन्होंने सर्व किया है। इनके टाइम पे हुआ था 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो पहला क्या था? साइमन कमीशन टू इंडिया 1927 में ये आया था। लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। डांडी मार्च भी हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हुआ था। ये दोनों ही कब हुए थे? 1930 में हुए थे। फर्स्ट राउंड टेबल, तो फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी? 1930 में ये भी हुई थी। तो 1930 से 3 डेट रिलेट कर लेंगे। डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और साथ ही फर्स्ट राउंड टेबल, ये सभी चीज कब हुई थी? 1930 में हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स को अच्छे से याद रखेंगे गाइस। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। 1931 से 36 तक इन्होंने सर्व किया है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो 2nd और 3rd राउंड टेबल हुई थी इन्हीं के टाइम पे, 1932 में हुई थी ये, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी? 1930 में हुई थी। 1932 में क्या हुआ था? 2nd और 3rd राउंड टेबल हुई थी। तो ये सारे ही याद रखेंगे। साथ ही पूना पैक्ट भी इसी टाइम साइन हुआ था, 1932 में हुई थी। क्या क्या हुआ था 1932 में? 2nd राउंड टेबल हुई थी, 3rd राउंड टेबल हुई थी, साथ ही पूना पैक्ट भी इसी टाइम साइन हुआ था। किसके टाइम पे ये सब हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आप जानते ही हैं कि कितने सारे इंडियन सोर्सेज हमारे लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारे ही याद रखेंगे अच्छे से। इससे रिलेटेड मैं बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ। करेंगे लॉर्ड लिथगो के बारे में। ये 1936 से 1944 तक रहे थे। इनका नाम जल्दी आता नहीं है, तो इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, ये ज़रूरी हो जाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था। साथ ही फॉर्मेशन हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी का 1941 में। और 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, ये डिमांड कब हुई थी? 1940 में ये डिमांड हुई थी। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे कि लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग किसके लिए हुआ था? फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेशन, किसका? स्टेट का, मुस्लिम्स के लिए। कब हुआ था ये? 1940 में हुआ था ये। और 1942 में 2 चीज़ें हुई थी, क्रिप्स मिशन हुआ था, साथ ही क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। और नेशनल इंडियन आर्मी
कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? 1941 में हुआ था। तो ये सब किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड लिथगो के टाइम पे हुआ था। अब नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड वेवल के बारे में। 1944 से 47 तक इन्होंने सर्व किया है। इनके टाइम पे इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात कर लेंगे तो सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला आया था 1944 में। ठीक है, CR फॉर्मूला किसका था? ये सी राजगोपालाचारी का था। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड वेवल के टाइम पे आया था। साथ ही लॉर्ड वेवल के टाइम पे एक और चीज़ आया था, कैबिनेट मिशन आया था 1946। इसे भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक और पॉइंट के बारे में, तो अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश इंडिया रूल का एंड अनाउंसमेंट हुआ था किसके द्वारा? क्लेमेंट एटली के द्वारा। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड हुआ था। ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? क्लेमेंट एटली के द्वारा अनाउंस किया गया था। कब? 1947 में। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे इसे भी। अब साथ ही बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। ये 1947 से 48 तक थे। इनके बारे में भी हमने बताया कि ये फ्री इंडिया में भी सर्व करे हैं। इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो रेड क्लिफ मिशन आया था 1947 में। साथ ही 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया था? 1947 में मनाया गया था। तो इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में, जिन्हें हम सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं। 1948 से 1950 तक इन्होंने सर्व किया था। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में सी राजगोपाला जी के। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। साथ ही बिफोर द ऑफिस वॉज परमानेंटली अबॉलिश 1950। परमानेंटली अबॉलिश्ड हो गया था 1950 में क्या? गवर्नर जनरल का रूल। अब आ गए हैं हम अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अबॉलिश ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। ये भी BPSC के प्री 2020 में आया था। तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम अबॉलिश किसके द्वारा हुआ था बंगाल में? तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। 1772 में ये अबॉलिश हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु एस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये UPPCS का प्री एग्जाम में आया था। तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किसके द्वारा इंडिया में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट के लिए किसको प्रोसिक्यूट करा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ये प्रोसिक्यूट हुए थे, बट आफ्टर कंसिडरिंग हिज सर्विसेज ड्रॉप ऑल द चार्जेस ऑन हिम। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया था? सारे ही चार्जेस ड्रॉप कर दिए थे इनकी जब सर्विस कंसीडर हुई थी। और ये UPPCS 2010 और 2011 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वॉज डन इन। तो इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस किसके टाइम पे आई थी? UPPCS 2004 का ये क्वेश्चन है। तो टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमें और भी सपोर्ट मिले ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस और वीडियोस बनाने का आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिटवीन होम वॉज द ट्रीटी ऑफ बासिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन किन के बीच में साइन हुई थी 1802 में? ये UPPCS 2012 का क्वेश्चन है। तो इंग्लिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और बाजीराव सेकंड के द्वारा ये साइन हुआ था। ठीक है, और बेसिन अब क्या कहलाती है? वसई भी कहलाती है अभी। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले वॉज। पहले सरदार मराठा कौन थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी अलायंस? किसके द्वारा ये सब्सिडियरी अलायंस लाई गई थी? लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा। ये IS प्री 1994 का क्वेश्चन है गाइस। इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव सेकंड। ये नवाब ऑफ आउध थे। नवाब ऑफ आउध कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड थे। इन्होंने एक्सेप्ट करी थी क्या? सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करी थी। किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस करी गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसकी रीजन पे ये एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी? ये UPPCS मेन का 2010 का क्वेश्चन है गाइस। तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम ये वॉर हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारा, सर थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर्स। सर थॉमस मुनरो
गवर्नर मद्रास के थे से ईयर में, ये यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। 1820 से 1827 एडी तक थे। ये ऑल्सो नोन एज क्या कहलाते? फादर ऑफ रोटरी सिस्टम। फादर ऑफ रोटरी सिस्टम कहलाते थे इंडिया में। तो कौन थे ये? सर थॉमस मुनरू। अच्छे से याद रखेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो कौन सा गवर्नर जनरल एसोसिएट करता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से? यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो थे रिलेट करते थे किससे? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से। इस टाइम पे ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के। साथ ही ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, इस वॉर को खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी साइन हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान ने हाफ ऑफ द स्टेट किसको दे दिया था? ब्रिटिश को दे दिया था। क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी ईयर में सती सिस्टम एबॉलिश्ड हुआ था विलियम बेंटिंक के द्वारा? तो विलियम बेंटिंक ने अबॉलिश किया था सती सिस्टम, ये तो हमने पढ़ाई है। तो कौन से साल में? ये भी हमने पढ़ा है। तो 1829 में इन्होंने अबॉलिश किया था, 1829 एडी में। ये यूपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। अवध वॉज एन एनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, तो अवध एनेक्स हो गया था ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में। क्यों हो गया था ये? बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्टर्ड। ये एडमिनिस्टर्ड अच्छे से, मतलब यहाँ पर जो शासन था अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा था स्टेट का, इस वजह से ये ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा आसानी से एनेक्स्ड हो गया था। ठीक है। और ये यूपी पीसीएस 1990, 94 और 91, यहाँ पर 91 लिखना भूल गए, तो 91 का ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हु फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा फॉर्मुलेट और लाया गया था या फिर इम्प्लीमेंट किया गया था? ये यूपी पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है गाइज, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था, कह सकते हैं इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज री एस्टैब्लिश बाय। जो एक राइट था कि बेटे का बेटा ही शासन चलाएगा, तो वो किसके द्वारा दोबारा से एस्टैब्लिश दी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वींस अनाउंसमेंट इन 1858। 1858 में क्वींस विक्टोरिया ने अनाउंस किया था इलाहाबाद में। क्या अनाउंस किया था? राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर। बहुत अच्छे तरीके से अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये यूपी पीसीएस प्री में भी आ चुका है 2001 के, 2004 के और 2010 के। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में इसे इंट्रोड्यूस करा गया। ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक के लिए बनी थी? मुंबई टू ठाणे तक के लिए बनी थी। और ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया था? डलहौजी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था, या डलहौजी के टाइम पे इसे बनवाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। जो मेजर एक्सटेंशन लास्ट में हुआ था ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के द्वारा, ये कब हुआ था? ये हुआ था डफरिन के टाइम पे। इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इन हुज रूल द विडो री मैरिज एक्ट, विधवा की री मैरिज एक्ट कब हुई थी स्टार्ट? तो ये यूपी लोअर सब प्री 2003 और 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ था कि विडो की री मैरिज हो सकती है। और 1856 में ये हुआ था। बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट किसका हुआ था इसमें? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का हुआ था इस एक्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर मर्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया? तो किसने मर्ज किया था इंडिया को सिक्किम में? ये यूपी पीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। तो किसने मर्ज किया था सिक्किम को इंडिया में? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसे मर्ज किया था। और ये स्मॉल कैपिटल है नेपाल और भूटान के बीच में। कौन? सिक्किम, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो जो पहला सेंसस था इंडिया का ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, वो किसके टेन्योर में हुआ था? ये यूपी पीसीएस 2000 का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। कब तक का था? 1869 से 72 तक का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की, तो हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द विसरॉय इन इंडिया? विसरॉय ऑफ इंडिया के तौर पे किसका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था? ये यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है गाइस। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने सबसे ज्यादा टर्म पीरियड है विसरॉय के रूप में। कितने साल का? 7 ईयर्स का। कब से कब तक? 1899 से 1905 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडॉप्टेड बाय, स्ट्रेटजी जो थी डिवाइड एंड रूल की वो किसके द्वारा अडॉप्ट हुई थी? ये यूपीआरओ एआरओ 2014 का क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज द सिंबल ऑफ दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी का सिंबल क्या बना? पार्टीशन ऑफ बंगाल। द टू ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वर टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच ये डिफरेंस कर दिया था? हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। क्या? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाई गई थी। इसी के साथ हमारी यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं, तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का बेल आइकन ना प्रेस करना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।